रानो और शेरू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शेरू जंगल में जो भी पक्षी की जब भी ज़रूरत पड़ती हमेशा मदद करता था और रानो से खूब बातें करता था। शेरू सुनते हो, मुझे ना कल ज़रूरी काम से अपनी नानी के यहाँ जाना है। मैं कल चली जाऊँगी, कुछ दिनों बाद आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखना। रानो, कुछ दिनों के लिए क्यों जा रही हो? कल जा रही हो तो कल ही आ जाना ना वापस। तुम्हारे बिना मुझे इस जंगल में अच्छा नहीं लगता। शेरू, तुम तो कितने अच्छे हो। तुम हमेशा सभी पक्षियों की मदद भी करते हो। अगर मैं नहीं भी रही तो किसी की भी मदद मांगनी हो तो मांग लेना, कोई भी तुम्हारी मदद आराम से कर देंगे, क्योंकि हमेशा तुमने सबकी मदद की है। फिर भी तुम्हारी याद बहुत आएगी रानो। ये बात है अगले दिन की। अगले दिन शेरू जंगल में इधर उधर भटक रहा था। वो रानो को याद कर रहा था। दूसरी तरफ रानो तो सुबह सुबह ही निकल गई थी अपनी नानी के यहाँ जाने के लिए। देखते देखते जंगल में दोपहर हो गया और अचानक से बारिश होने लगी। शेरू का अपना कोई घर ना था। पेड़ के नीचे वो रह रहा था, मगर बारिश के वक्त हमेशा वो रानो के घर चला जाया करता। आज जब वो वहाँ पहुँचा, वो देखा दरवाज़ा तो बंद है क्योंकि रानो नहीं थी वहाँ। रानो यार, मेरी दोस्त, आज ही तुम्हें जाना था क्या? अब मैं क्या करूँ? इतनी तेज की बारिश हो रही है, किसके घर जाऊँ रहने? शेरू ऐसा कहता है और वो निकल पड़ता है। सबसे पहले जो घर सबसे पास में पड़ता है उस घर को खटखटाता है। बाहर निकलती है लाडो चिड़िया। चिड़िया, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। जब तक बारिश हो रहा है अपने घर में रहने दो। मैं तुम्हारे पास नहीं आता। दरअसल रानो है नहीं ना जंगल में, वो अपना घर बंद करके चली गई है, इसीलिए आया हूँ। अच्छा, बंद करके गई है तो क्यों गई बंद करके? अगर उसे पता था कि बारिश का मौसम तो शुरू होने ही वाला है तो तुम्हें चाबी दे देती, अगर तुम्हारी इतनी ही अच्छी दोस्त है तो। हाँ, लगता है भूल गई होगी, वरना वो पक्का मुझे चाबी दे ही देती। भूली है, ये जानबूझकर नहीं दी है, वो तो रानो ही जाने। मगर मेरे घर में अभी कोई जगह नहीं है, तुम आगे निकल जाओ। आगे कालू का घर है, पक्का उनके घर जगह मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा है। ऐसे लाडो मना करती है। शेरू निकल पड़ता है। कुछ देर में वो कालू के घर पहुंच गया था। कालू गोरी दोनों बाहर आए थे। सुनो शेरू, मेरे घर ना बिल्कुल जगह नहीं बचा है। मेरे बच्चे आराम से सो रहे हैं, खिड़की दरवाजे मैंने बंद कर रखे हैं। तुम जब दरवाज़ा खटखटाए ना तो हम तो बड़े आराम से बाहर निकले, ताकि बाहर की ठंडी हवा बिल्कुल अंदर ना जाए और हमारे बच्चे को परेशान ना करे। और तुम तो इतने भीग भी गए हो, तुम्हें हम अंदर नहीं ले जा सकते अभी। कौवी, प्लीज़ ऐसा ना कहो। प्लीज़ मुझे अंदर ले लो अपने घर में। तुम्हारा घर कितना बड़ा है। बस बारिश की बंद होते तक, जैसे ही बंद होगा मैं तुरंत निकल जाऊंगा। ना का मतलब पता नहीं है क्या शेरू तुम्हें? जबरदस्ती ना करो हमसे। जाओ जाओ, आगे कुछ ही कदम पर है चंपा का घर, उससे मदद मांग लो। फिर क्या था, शेरू आगे बढ़ जाता है। चंपा भी उसे मदद से मना कर देती है। शेरू और आगे बढ़ता है तोता और तोती के यहाँ। शेरू, रानो तो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं तो तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ, मगर मेरा घर तो इतना छोटा है, हम दोनों पति पत्नी को ही अच्छे से रहते नहीं बनता, तो तुम्हें कैसे हम रख ले अपने घर में? माफ करना, मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी। तोता भी ऐसे मना कर देता है। शेरू बहुत निराश हो गया था। वो बारिश में जंगल में भीगता हुआ चलता जा रहा था, कभी इधर तो कभी उधर, कभी एक पेड़ की छांव के नीचे और वहाँ पानी टपकने लगता तो दूसरे पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाता। ये सिलसिला चल ही रहा था। चलते चलते काफ़ी दूर आ गया था शेरू। आखिरकार लास्ट में थोड़ा सा तंबू जैसा उसे कुछ दिखता है, उसी के नीचे वो आराम से बैठ जाता है। बारिश से थोड़ी राहत तो उसे मिल ही जाती है। देखते देखते समय गुजरा, जंगल में सुबह हो गया।
और 2-3 दिन गुजर गए। 2-3 दिन लगातार बारिश हुए और शेरू वहीं गुजारा करता रहा। फिर आखिरकार कुछ दिन बाद रानो लौट आई अपने जंगल। आते ही सबसे पहले वो तो शेरू से मिली, जो कि उसे बीच रास्ते में ही मिल गया था। शेरू, तुम यहाँ इसके नीचे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जंगल के अंदर होना चाहिए ना, ये तो जंगल का बाहरी इलाका है। फिर शेरू सारी बात रानो को बताता है और शेरू साथ में रोने लगता है। ये सब सुनकर रानो भी रोने लगती है। माफ करना दोस्त, सब मेरे कारण ही हुआ है। मैं तो भूल ही गई थी तुम्हें दरवाजा का चाबी देने के लिए। चाबी दे देती तो तुम्हें दर बदर भटकना नहीं पड़ता। मगर ये कैसे पक्षी है, इनकी तो तुमने कितने बार बहुत मदद की है। कभी फल दिए हैं तो कभी पैसे भी दे दिए हैं अपने कमाई का। अपने लिए कभी कुछ रखा ही नहीं, अपने लिए कभी घर भी नहीं बनाया, मगर किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। हाँ रानो, ये वही तो बात है। मैं सबके घर गया, सबको कितना बोला, मगर किसी ने भी मदद नहीं की। फिर निराश होकर मैं यहाँ इसके नीचे रहने लगा। थोड़ी राहत तो मिली मुझे बारिश से इसके नीचे। मैं इसके प्रति बहुत धन्यवाद हूँ। शेरू मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं इसमें गलती मेरी ही है। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, और जानूंगी तो पहले पूरी व्यवस्था कर लूंगी। दोनों दोस्त ऐसे रोते रोते बातें कर रहे थे। फिर रानो चिड़िया और शेरू दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं जहाँ उनका घर था। रानो दरवाज़ा खोलती है और शेरू भी घर के अंदर आ गया। रानो किचन से अच्छे अच्छे खाने बनाकर शेरू को देती है। दोनों मिलकर खाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अपने जीवन में सच्चे मित्र बनाएं, स्वार्थी मित्र ना बनाएं। जैसे शेरू सबकी मदद करता था, मगर आखिरकार उसकी मदद किसी ने नहीं की। तो इस कहानी का प्रश्न ये है कि शेरू की आखिर सच्चा मित्र कौन थी जंगल में? उस पक्षी का नाम कमेंट में बता